नमस्कार दोस्तों, विकास बागदरे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं विकास बागदरे यूट्यूब चैनल। सिविल में अनेकों प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सभी मटेरियल की एक गुण रहती है, प्रॉपर्टीज़ रहती है कि कौन सा मटेरियल अच्छा रहता है, कौन सा मटेरियल ख़राब रहता है। सिविल में हम सीमेंट, सरिया, गिट्टी, एम सैंड, डस्ट, बालू रेती, टाइल्स, दुनिया भर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों का हमें समय समय पे चेक करना होता है, टाइम क्या रहता है। फिर उसके बाद हम बात करें सरिये की, तो सरिया किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सरिया फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ठोस होना चाहिए। तो तमाम प्रकार के मटेरियल रहती है और उनकी विशेषता हमें पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बालू रेती वाला वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बालू रेती कौन सी अच्छी होती है और बालू रेती में यदि हम जांच करें, बालू रेती की यदि हम जांच करें तो कौन सी बालू रेती ज़्यादा अच्छी रहती है और उसमें मिट्टी की मात्रा कितनी रहती है और कहाँ तक मिट्टी की मात्रा चल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास बालू रेती 5 प्रकार की है, ये आपको बता देता हूँ। ये पहली ये जो दिख रही है ये पीसी हुई बालू रेती है, जिसे पीसी हुई बालू ये है। और इसके बाद आप ये 5 ढेर देख रहे हैं, ये पांचों ढेर आपको दिख जाएंगे। ये तो अलग अलग प्रकार की रेती आपको मिल जाएंगी। लगभग मेरे पास 5 प्रकार की बालू रेती है। तो इसे आज हम चेक करेंगे और बताएंगे कि कौन सी बालू रेती में कितनी मात्रा है और कितनी मात्रा चल जाएगी। तो मेरे पास अभी 5 प्रकार की बालू रेती के ढेर पड़े हुए हैं और एक एक करके मैं सारी बालू रेती के ढेर आपको मैं बताऊंगा और इनकी क्या विशेषता है, क्या कमी है, कौन सी बालू रेती हमें इस्तेमाल करनी है, कौन सी बालू रेती नहीं इस्तेमाल करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये देखने पे ही पता चल रहा है कि ये वाला जो ढेर है इसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा ही दिख रही है। इसके बाद यदि हम बात करें इसकी, ये वाला ढेर, ये इसकी तुलना में ये थोड़ा तेज़ है। अब इसमें मिट्टी की मात्रा कितनी है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में ये 2 सैंपल और हमारे पास पीछे है, ये देख सकते हैं ये। फिर इसके बाद एक और ये सैंपल, तो लगभग मेरे पास 5 सैंपल है। और तो मेरे पास 5 बालू रेती के सैंपल है और इसको मैंने 5 सैंपल को मैंने डिस्पोजल में रख दिया है। और डिस्पोजल में रखने के बाद पानी डालकर हम चेक करेंगे कि कौन सी बालू रेती अच्छी है। तो ये मैं आपको 5 सैंपल बताऊंगा। तो ये हमने 5 के सैंपल ले लिए हैं। तो पहला ये वाला जो सैंपल है इसमें ये पीसी हुई बालू रेती है, तो ये हमारा पहला सैंपल। उसके बाद ये दूसरा वाला सैंपल, इस पे भी हम पानी डाल देते हैं ताकि मिट्टी की पता चल जाए। इसके बाद ये तीसरा सैंपल, इस पे भी पानी डालूंगा मैं, मिट्टी के बारे में पता चल जाएगा कि मिट्टी कितनी है। पानी डाल देंगे तो इससे मिट्टी जो रहेगी ऊपर आ जाएगी और इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी बालू रेती में कितनी प्रतिशत मिट्टी है और कौन सी बालू रेती में हम काम कर सकते हैं और कौन सी बालू रेती हमारे काम के लायक नहीं है। मेरा रोड का काम चल रहा है, ये फ्लोरी अभी चल रही है, तो इसलिए मुझे ये बालू रेती का सैंपल लेना पड़ा कि रोड के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा माल लगाएंगे तो रोड सालों साल चलेंगे, ख़राब यदि मटेरियल लगा देंगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने ये आज 5 सैंपल ले लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको अलग मटेरियल के बारे में जानकारी दूंगा। अभी के लिए तो ये बालू रेती का सैंपल ले रहा हूँ।